Dear students, today we are going to discuss career and opportunities after 10th for the professional courses. एक बहुत ही आसान से सवाल से मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ. व्हाट इज आफ्टर 10th? अगर मैं ये 100 जन को क्वेश्चन पूछूंगा तो 100 में से 90 जन का आंसर होगा 11 12th. बट क्या ये सही आंसर है? इफ यस, वाई? इफ नो, वाई? सो वी विल डिस्कस दिस थिंग इन डिटेल. ये प्रेजेंटेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे अल्टीमेट गोल, career planning process, course and work level, and at last I will show you one clipping of Three Idiot movie, and then we will discuss ambition versus reality. मीन्स जो फिल्मों में दिखाते हैं वो रियल लाइफ में ऐसा ही होता है क्या? सो लेट्स स्टार्ट विद द अल्टीमेट गोल. देखिए, ये जो 10th है ना, वो एक रेलवे जंक्शन जैसा है जहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन में जाने के लिए आपको बहुत सारी ट्रेन मिलने वाली है. राइट? आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी ट्रेन कहाँ पे जा रही है, वहाँ पे जाके आपको क्या मिलने वाला है, ट्रेन के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है. राइट? अगर ये नॉलेज आपको है तभी आप सही ट्रेन का चुनाव कर सकते हो. जो जनरलाइज ऑप्शन है वो हमें मालूम है. एक ट्रेन जो है वो है 12th साइंस की, एक है 12th कॉमर्स, उसके बाद है 12th आर्ट्स, फिर है आईटीआई कोर्सेज की ट्रेन, एक और ट्रेन है डिप्लोमा एंड डिप्लोमा विद डिग्री. राइट? तो अल्टीमेट गोल जो है, आप कुछ भी करो बट दो ही हो सकते हैं, एक जॉब और दूसरा है एंटरप्रेन्योरशिप. अगर जॉब को हम क्लासीफाई करें तो दो टाइप्स की जॉब है, एक जो है वो है गवर्नमेंट एंड दूसरी जो है वो प्राइवेट. फर्दर, इफ यू क्लासीफाई द गवर्नमेंट जॉब्स, देन इट मे बी टेक्निकल जॉब एंड इट मे बी नॉन टेक्निकल जॉब. सिमिलरली, अगर प्राइवेट जॉब जो है उसको फर्दर क्लासीफाई करेंगे तो एक है सर्विस सेक्टर की जॉब और दूसरी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जॉब. वैसे ही एंटरप्रेन्योरशिप को भी हम दो भाग में क्लासीफाई कर सकते हैं, एक फैमिली बिजनेस और दूसरा है स्टार्टअप. आई रिक्वेस्ट यू ऑल लिसन दिस सेशन वेरी केयरफुली. हमारा जो क्वेश्चन था कि प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए या फिर ब्राइट करियर के लिए क्या 11-12 करना जरूरी है, एंड तक पिक्चर आपके लिए बहुत ही क्लियर हो जाएगा. तो पहले कुछ जनरलाइज डिस्कस कर लेते हैं. हम जो ट्रेन की बात कर रहे थे, एक ट्रेन थी साइंस की. राइट? उसमें बायोलॉजी ग्रुप है तो वो आपको मेडिकल, फार्मेसी, साइंस रिसर्च ये सेक्टर में ले जाएगी. दूसरा जो ऑप्शन था वो था मैथ्स ग्रुप का. अगर आपको इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में जाना है, फार्मेसी में भी जाना है, आर्किटेक्चर में जाना है, तो आपको मैथ्स ग्रुप सिलेक्ट करना है. देखिए, ये जो फार्मेसी है ना, वो दोनों ग्रुप वाले सिलेक्ट कर सकते हैं, मैथ्स वाले भी, बायोलॉजी वाले भी. इसके अलावा कुछ आर्ट्स और कॉमर्स के भी फील्ड है जहाँ पे ये मैथ्स ग्रुप वाले अपना करियर बना सकते हैं. फिर जो आर्ट्स वाली ट्रेन है वो आपको आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, मीडिया, फैशन, जर्नलिज्म, टूरिज्म ये फील्ड में ले जा सकती है. और कॉमर्स वाली ट्रेन जो है वो बैंकिंग है, टैक्सेशन है, बिजनेस मैनेजमेंट है, लॉ है, उस फील्ड में आपको ले जा सकती है. राइट? जो भी कुछ करना है, पर आप समझिए कि करियर प्लानिंग और अल्टीमेट गोल जो है उसका डायरेक्ट रिलेशन है. करियर प्लानिंग के 3 आसान से स्टेप्स हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ. पहला जो स्टेप है वो है, आप अपना अल्टीमेट गोल जो है वो डिसाइड करिए. मीन्स आपको डिसाइड करना है कि आपको जॉब करनी है या बिजनेस करना है. अगर जॉब करनी है तो कौन सी जॉब करनी है. एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज आपने डिसाइड कर लिया कि भाई आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है और आपको टेक्निकल या फिर नॉन टेक्निकल दोनों फील्ड जो है वो ओपन रखने हैं. तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप है एक्सप्लोर द कोर्सेज रिलेवेंट टू करियर ऑप्शन. मीन्स ये केस के अंदर आपको टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों गवर्नमेंट जॉब के अंदर चांस लेना है. तो जो बेस्ट करियर ऑप्शन है वो है बीई सिविल. क्यों, वो बाद में डिस्कस करेंगे. इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि कौन से फील्ड में क्या करना है, तो कौन सा कोर्स जो है आपको सिलेक्ट करना चाहिए. और तीसरा जो स्टेप है वो फिक्स द नीड फॉर द कोर्स. सपोज आपने डिसाइड कर लिया कि भाई बीई सिविल करना है, राइट? तो उसके लिए 10th के बाद क्या करना है वो आपको फिक्स करना है. राइट? तो ये 3 आसान स्टेप्स हैं
करियर प्लानिंग। हम बात कर रहे थे प्रोफेशनल कोर्सेज की, तो बहुत ही एक लोअर लेवल जो है इसके अंदर वो है आईटीआई। आईटीआई मीन्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। ये जो है गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, बेसिकली जो स्किल वर्कफोर्स चाहिए उसके लिए आईटीआई के कोर्सेज 10th के बाद सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर बॉयलर अटेंडेंट है, प्लम्बर है, टर्नर है, फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, जैसे जो शॉप फ्लोर पे काम करते हैं वो कोर्सेज हैं, राइट। नॉर्मली इनको हम प्रोफेशनल कोर्स की कैटेगरी में नहीं गिनते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज जो मेनली है वो है वेरियस डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्सेज, राइट। आपको मालूम है कि डिप्लोमा जो है वो 3 ईयर का कोर्स है और डिग्री जो है वो 4 साल का कोर्स है। डिप्लोमा इज मोर अबाउट द प्रैक्टिकल वर्क, whereas डिग्री इज मोर थरो इन डेप्थ स्टडी, राइट। उसके साथ ये भी जान लेते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स जो है वो अवेलेबल है। एक सेक्टर है बिजनेस मैनेजमेंट, एक है मेडिकल एंड फार्मेसी, देन सर्विस सेक्टर मीन्स बीपीओ केपीओ इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, फैशन एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ये भी बहुत बड़ा फील्ड है। और है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनको हम इंजीनियरिंग की कैटेगरी के अंदर गिनते हैं। इसमें से लार्जेस्ट जॉब प्रोवाइडर सेक्टर जो है वो है मैन्युफैक्चरिंग, राइट। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर एंट्री के लिए अलग अलग लेवल है। एक है आईटीआई जो बॉटम लेवल है, उसके बाद है डिप्लोमा, देन डिग्री, मास्टर डिग्री एंड पीएचडी, राइट। तो कौन से लेवल पे कितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 10th के बाद आपको एडवाइस देने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे कि तेरे इतने परसेंटेज आए हैं तू ये कोर्स ले ले, तेरे इतने परसेंटेज है तो यहाँ पे एडमिशन ले ले। बट ये समझने से पहले आपको रियलिस्टिक जॉब सिनेरियो जो है वो मालूम होना चाहिए। अभी आप स्क्रीन के ऊपर जो देख रहे हो वो है रियलिस्टिक जॉब ट्रायंगल। यहाँ पे एक फैक्टर जो है वो सैलरी अमाउंट है, दूसरा एक फैक्टर है एजुकेशन लेवल, और तीसरा फैक्टर जो है जॉब वैकेंसी। यहाँ पे बॉटम लेवल पे है आईटीआई, फिर डिप्लोमा, डिग्री एंड टॉप लेवल पे मास्टर डिग्री या फिर पीएचडी। पहले ये समझते हैं कि आईटीआई लेवल पे आपको करना क्या है। देखिए आईटीआई लेवल जो है मैंने बताया कि वो सॉफ्ट फ्लोर का लेवल है, जहाँ पे टर्नर, वेल्डर, फीटर ये सब जो है वो काम करते हैं, राइट। इस लेवल पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी अवेलेबल है, बट सैलरी अमाउंट जो है वो कम है। बट 10th के बाद अगर आपको स्टडी नहीं करना है या आप स्टडी के अंदर बहुत ही वीक हो तो आप आईटीआई सिलेक्ट कर सकते हो। उसके ऊपर का लेवल जो है वो है डिप्लोमा लेवल। डिप्लोमा लेवल पे काम क्या करना है, तो डिप्लोमा वाले को आईटीआई से काम लेना है, एज वेल एज खुद भी काम करना है, मीन्स सुपरविजन करना है और खुद भी मशीन ऑपरेट करने हैं। उसके बाद का लेवल जो है वो है डिग्री लेवल। डिग्री लेवल जो है वो नीचे की वर्कफोर्स और ऊपर मैनेजमेंट, उसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है। मीन्स डिग्री वाले स्टूडेंट जो है उनको नीचे से वर्क करवाना भी है, खुद वर्क भी करना है और ऊपर रिपोर्टिंग भी करनी है, राइट। और सबसे ऊपर जो है वो है मास्टर डिग्री। सपोज आपको टीचिंग में, एकेडमिक्स में जाना हो या फिर आपको रिसर्च में जाना हो तो फिर आपको मास्टर डिग्री करनी है। बट इस लेवल पे जो जॉब वैकेंसी है वो सबसे कम है। ऐसा क्यों, तो एक्चुअल में इंडस्ट्री के अंदर रिसर्च होती नहीं है और रिसर्च की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। आप पूछोगे सर आप क्या बात कर रहे हो, रिसर्च की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है। तो समझिए कि इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है। बहुत सी कंट्री ने, बहुत सी कंपनी ने कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप करके रखी हुई है। वही टेक्नोलॉजी अगर हम खुद डेवलप करने जाएंगे तो हम बहुत ही पीछे रह जाएंगे। तो हमें करना क्या है, चाइना की तरह या फिर बहुत सी कंट्री की तरह वो टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है उसको हमें एडप्ट ही करना है, राइट। तो अभी हम उस लेवल पे नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री रिसर्च करे, हम अभी सिर्फ एडप्ट कर रहे हैं। तो अभी आपको ये सोचना है कि इसमें से बेस्ट सूटेबल लेवल आपके लिए कौन सा है, राइट। अगर मैं सजेस्ट करूंगा तो बेस्ट लेवल जो है वो है डिग्री एंड डिप्लोमा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, राइट। अगर ये आपको मिल जाएगा तो आपके लिए वो बेस्ट ऑप्शन है। कैसे मिल सकता है ये वो डिस्कस करते हैं। देखिए अगर प्रोफेशनल कोर्स के अंदर आपको जाना है तो आप 10th के बाद 11-12 कर सकते हो, फिर कॉलेज में जा सकते हो, या फिर 10th के बाद आप डिप्लोमा में भी एडमिशन ले सकते हो। बट ये जो डिप्लोमा वाला रास्ता है ना वो उसके बहुत सारे बेनिफिट है, ठीक। तो वो डिस्कस करते हैं कि ये रास्ता बेस्ट
क्यों है और मैं क्यों आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। पहला इसका बेनिफिट ये है कि टाइम फ्रेम जो है वो सेम है। मीन्स अगर आप डिप्लोमा करते हो तो डिप्लोमा के 3 साल है, उसके बाद डिग्री के 3 साल, क्योंकि आपको 1 साल जो है वो नहीं करना है, डायरेक्टली आपको सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता है। तो बीई या बीटेक के टोटल ईयर होंगे 6। सपोज आप 11 12 के अंदर जाते हो तो उसके 2 साल, उसके बाद अगर डिग्री करनी है तो है 4 साल, तो टोटल भी हो जाएंगे 6 साल। दूसरा रीजन है लेस एक्सपेंडिचर। डिप्लोमा कॉलेज की जो फीस है वो नॉर्मली 30,000 से 40,000 की रेंज के अंदर है, जबकि आपको मालूम है कि अगर आप 11 12 साइंस करते हो तो अच्छी स्कूल की फीस जो है वो 30 to 50,000 है, और ट्यूशन की फीस जो है वो वापस 50,000 to 70 80,000 है। तो ये समझ लीजिए कि 11 12 का 1 साल का खर्चा कम से कम 1 लाख रुपए है, जबकि डिप्लोमा के अंदर ये खर्चा बहुत ही कम है। तो ये खर्चा करने का कोई अलग सा बेनिफिट नहीं है। तीसरा रीजन है लेस स्ट्रेस एंड इजी मैथ्स। देखिए, आप जो मैथ्स पढ़ने वाले हो 11 12 के अंदर वो बहुत ही टफ है। कंपैरिजन में डिप्लोमा का मैथ्स बहुत ही इजी है। डिप्लोमा स्टडी जो है वो 11 12 जितना डिफिकल्ट नहीं है। और दूसरा ये भी है कि ये स्ट्रेस लेने का कोई रीज़न नहीं है। आप समझिए कि 11 12 के अंदर आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो, और 11 12 की आपको अगर जो भी पासिंग सर्टिफिकेट मिलेगा तो उसके ऊपर कोई आपको इंडस्ट्री में जॉब नहीं देने वाला है। बट अगर डिप्लोमा का पासिंग सर्टिफिकेट आपको मिलता है तो आपको तुरंत जॉब मिल सकती है। तो अननेसेसरीली 11 12 का स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चौथा रीज़न है आईटीआई के बाद वाला जो लेवल है डिप्लोमा, उस पे इस टाइम पे और फ्यूचर में भी मैक्सिमम जॉब वैकेंसीज है। डिग्री के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो कम हो जाती है। आज तो ये कंडीशन है कि जो इंडस्ट्रीज है वो डिप्लोमा और डिग्री दोनों को एक जैसा ही ट्रिक करने लगी है। तो डिप्लोमा का बेनिफिट ये है कि आपको तुरंत जॉब मिल सकता है, आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो और साथ में डिग्री भी कर सकते हो। पांचवा रीजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, you will get the freedom to choose any branch in degree after the diploma। मीन सपोज आप डिप्लोमा के अंदर कोई जो बेसिक ब्रांच है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या केमिकल, सिविल, ऐसी कोई ब्रांच में एडमिशन ले रहे हो, और उसके बाद डिग्री में कंप्यूटर, आईटी या फिर ईसी जैसी ब्रांच में लेना है, तो वो आपको फ्रीडम मिल सकती है। 2020 से गवर्नमेंट ने ये ओपन कर दिया है। इसका भी रीज़न है, आप समझिए कि इंडस्ट्री की नीड जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज है। एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज मुझे कुछ एक कंप्यूटिंग डिवाइस बनानी है, तो अंदर जो हीट जनरेट होती है तो वो कैसे डिसिपेट करनी है, वो जो है वो मैकेनिकल का क्वेश्चन है। उसका जो बोर्ड है वो डिज़ाइन करना है तो वो ईसी या फिर इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है। सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो वो कंप्यूटर का इश्यू है। तो इंडस्ट्री के अंदर मल्टीपल डोमेन का नॉलेज वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा चाहिए, राइट। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि डिप्लोमा आप एक ब्रांच में करिए और दूसरी ब्रांच में डिग्री करिए। और एक बेनिफिट ये भी है कि डिप्लोमा करने पर आपको 12 का इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट मिल जाता है। सो होप आपको आपका आंसर मिल गया। प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए या फिर एक्सलेंट करियर के लिए 11 12 करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको डिप्लोमा टू डिग्री वाला रास्ता बताया, वो रास्ता बेटर इसीलिए है कि एक की जो टाइम फ्रेम है वो सेम है, मीन्स सेम डिग्री आपको सेम टाइम के अंदर मिलने वाली है। दूसरा, खर्चा जो है वो डिप्लोमा के अंदर बहुत ही कम है। तीसरा, 11 12 का स्ट्रेस लेने से कोई भी बेनिफिट नहीं है, कोई इंडस्ट्री 11 12 के बेस ऊपर जॉब नहीं देता है, और डिप्लोमा के बाद आप डिग्री तो कर ही सकते हो। चौथा, डिप्लोमा के बाद इंडस्ट्री में बहुत सारी वैकेंसीज अवेलेबल है। पांचवा, डिप्लोमा के बाद आप कोई भी ब्रांच के अंदर डिग्री कर सकते हो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी को डर है कि डिप्लोमा करने के बाद सेकंड ईयर डिग्री में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आप जान लीजिए कि पूरे भारत के अंदर जो डिग्री की फर्स्ट ईयर में 50 60% सीट्स खाली रहती है, वो सेकंड ईयर डिप्लोमा एडमिशन में कैरी फॉरवर्ड होती है। तो बहुत ही आसानी से आपको D2D के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। आखिरी पॉइंट पे आते हैं। मैंने बोला था मैं आपको 3 इडियट मूवी की एक क्लिपिंग दिखाऊंगा। ये क्लिप देखिए, बाद में आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। How dare you call him a गधा? तो और क्या बोलूं? पहले इंजीनियरिंग की, उसके बाद एमबीए किया, उसके बाद अमेरिका जाके बैंक में नौकरी कर रहा है। अगर बैंक में नौकरी करनी थी तो इंजीनियरिंग काय के लिए किया? ऐसे गधों के लिए लाइफ सिर्फ एक प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट होता है। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन पूछूंगा
कि आप में से कितने स्टूडेंट्स इसके साथ एग्री है, तो आप बोलोगे कि हाँ सर बात तो सही है, और पहली नज़र में ये सही लगता भी है। पर एक दूसरे एंगल से सोचते हैं, मुझे सेल्स मार्केटिंग का काम करवाना है और मेरे पास तीन ऑप्शन है, एक बीकॉम वाला, एक बीएससी वाला और एक बीई वाला लड़का मेरे पास है, राइट। अब तो समझिए कि बीकॉम वाला जो लड़का है उसने 3 साल के अंदर 11 12 गिने तो 5 साल के अंदर कुछ 20 25 सब्जेक्ट पढ़े हैं। बीएससी वाला लड़का है उसने भी इतने सब्जेक्ट पढ़े हैं। और डिप्लोमा टू डिग्री वाला कोई इंजीनियर है, उसने ऑलमोस्ट 40 50 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। अभी ये तीनों का काम करने का अप्रोच और एटीट्यूड जो है वो सेम होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। उसके अंदर आसमान जमीन का डिफरेंस होगा, राइट। बहुत से फील्ड है जहाँ पे इंजीनियर्स बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से काम कर रहे हैं। वो फिल्मों में जो दिखाते हैं ऐसा नहीं होता है। इवन बैंकिंग सेक्टर में भी इंजीनियर्स बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी को फोटोग्राफी करनी है, किसी को वायोलिन बजाना है तो वो करने निकल पड़ेगा, राइट। ऐसा नहीं होता। आपको क्या देखना है? आपको दो चीज़ देखनी है। पहला जो है वो आपका फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड की अगर नीड है कि आपको एज सुन एज पॉसिबल जॉब ज्वाइन करनी है, तो फिर आईटीआई या डिप्लोमा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। पैरेलल स्टडी आप कर सकते हो। और दूसरा जो है, फैमिली को इतनी इमीडिएट नीड नहीं है, तो आप डिग्री भी करो, मास्टर डिग्री भी करो और मैक्सिमम एजुकेशन जो है वो ले लो। और दूसरा जो फैक्टर है वो है फ्यूचर डिजायरेबल लाइफस्टाइल। आपको फ्यूचर में कौन सी लाइफस्टाइल चाहिए? मीन्स आप वैगनआर कार से खुश हो या आपको मर्सिडीज चाहिए, राइट। उस हिसाब से आपको अपना कोर्स और आपको अपना स्टडी का लेवल सिलेक्ट करना है। तो इतने डिस्कशन के बाद आपको ये क्लियर हो गया होगा कि 10th के बाद 11th 12th करना ही बेस्ट ऑप्शन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो बिफोर एंड, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अभी मैं इसके बाद एक और वीडियो डालूंगा कि कौन से करियर के लिए कौन सा कोर्स है वो आपको सिलेक्ट करना चाहिए। अभी जो हमने डिस्कस किया उसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी क्वेश्चन, क्वेरी या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर करियर।